हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका फिर से एक नए व्लॉग में। और आज भी सुबह में उठकर आ चुका हूँ रनिंग के लिए। और आज देखो हल्की फुल्की बारिश हो रही है, रास्ते भी गीले हो चुके हैं। सुबह सुबह का मौसम ना गाइस बहुत ही प्यारा होता है और एक अजीब सी शांति होती है, अजीब सा सुकून महसूस होता है जब सुबह सुबह आप उठकर रनिंग के लिए आओ या फिर वर्कआउट जॉगिंग जो भी हो। और ऊपर से आज है ना हल्की फुल्की देखो बारिश हो रही है और इस बारिश की वजह से जो मिट्टी है उसकी स्मेल इतनी प्यारी आ रही है ना गाइस कि ओह, जैसे ही बारिश की एक बूंद आके ज़मीन पे गिरती है ना, बहुत ही एकदम सॉफ्ट और स्मूथ स्मेल आती है। और वो स्मेल मैं महसूस कर पा रहा हूँ क्योंकि धूप का सीज़न है ना, तो उसमें बारिश आ रही है सुबह सुबह। और गाइस अब बहुत सुकून महसूस हो रहा है। आप मतलब सुबह सुबह अगर उठते होंगे तो आपको पता होगा, बहुत ही बेहतरीन। अब मैंने वर्कआउट भी कंप्लीट कर लिया है, अब निकलते हैं घर के लिए वापस। वो क्या है ना, आज जाना है शादी में। प्रिया और श्रेया की एक दोस्त है, उसकी शादी है, तो जल्दी ही हमें निकलना है। तो आज मैं थोड़ा सा जल्दी आया और वर्कआउट और रनिंग भी जल्दी कंप्लीट कर ली और वापस जा रहा हूँ अब घर के लिए। तो अब आ चुका हूँ मैं घर पे। और घर पे आने के बाद ये देखो मम्मी पापा सोए हैं बाहर और हमारी प्रिया पहले ही उठ चुकी है। और देखो इसकी तैयारी चल रही है शादी को जाने की। अपना अपना पानी लेके पानी गर्म करने के लिए रख दी है ताकि जल्दी से नहा के निकल सके, लेट ना हो जाने के लिए। फ्रेंड की शादी है तो देखो आज सुबह सुबह उठी है, वरना कभी नहीं उठी इतनी सुबह। तो चलो हम भी ब्रश करते हैं और रेडी होते हैं। तो मैं अब रेडी हो चुका हूँ और मम्मी बोल रही है चुप बैठना है, क्या वीडियोस बना रहा है, ऐसे बोल रही है मम्मी। तो हो चुका हूँ मैं रेडी और कपड़े वपड़े पहन लिए हैं। प्रेस नहीं किया मैंने कपड़ों को क्योंकि इतनी सुबह सुबह प्रेस वाला चालू नहीं होता है। और ये देखो ये रेडी हो रही है शादी के लिए इसकी फ्रेंड की। और ये देखो ये कैसे इसके बाल बना रही है यहाँ पे इस थैले पे चढ़ के। चलिए ठीक है, अब रेडी तो हो चुके हैं और शादी है 12 बजे की, तो भूख लगी है मुझे। अब करते हैं नाश्ता। ये देखो ना दादी मम्मी अपना अपना सुबह सुबह काम कर रही है, पापा यहाँ पे इसके साथ खेल रहे हैं बाई के साथ। तो नाश्ते में रात के ही बचे हुए दाल चावल। तो अब खाते हैं नाश्ता और चलते हैं ऊपर अंकल के यहाँ पे श्रेया के पास, फिर वहाँ से जाते हैं शादी के लिए। हम निकल रहे हैं ऊपर जाने के लिए। ये देखो इसका अभी भी नहीं हो रहा है, कुछ ना कुछ इसका रह ही जा रहा है। ये रह गया वो रह गया। तो चलो ठीक है, निकलते ऊपर अंकल के यहाँ पे। मम्मी अपना अपना काम करते हुए, दादी भी अपना अपना काम कर रही है। अब हम आ चुके हैं शादी की जगह पे, मतलब जहाँ से हम जा रहे हैं। इन लोगों ने ये गाड़ी बुक करके रखी है, तो इस गाड़ी में सब बैठ के जाने वाले हैं हम। चलो बैठते हैं अब गाड़ी में। हम पहुंच चुके हैं शादी की जगह पर। ये रही हमारी गाड़ी और इस मंदिर में होने वाली है शादी। तो अब आ चुके हैं हम यहाँ पे। खाना वाना सब हो चुका है, मेरा भी हो चुका है खाना और इनका भी हो चुका है खाना। और अब हम ऐसे ही साइड में आकर भीड़ से बैठे हैं थोड़ी देर के लिए। अब जब ये गाड़ी निकलेगी घर जाने के लिए वापस, तब हम भी निकलेंगे इनके साथ वापस। फाइनली अब बज रहे हैं 6 और अभी हुई है दुल्हन की विदाई और दुल्हन गई है अपने घर। और हम अब निकलेंगे हमारे गांव के लिए
शाम हो चुकी है, बहुत लेट हो चुका है। दुल्हन गई है घर, ये खड़ी है हमारी गाड़ियाँ, ये वाली और उसके पीछे वाली। तो अब जाते हैं, हम भी निकलते हैं घर के लिए। अभी बज रहे हैं रात के 9:30 और अब हम पहुंच चुके हैं घर पे। और शादी भी बहुत अच्छी तरीके से हो चुकी है। ज़्यादा शूट नहीं कर पाया मैं, क्योंकि वो हमारे अपने घर की शादी नहीं थी ना, मेरे बहन की भी फ्रेंड की शादी थी, तो अपने घर की शादी नहीं थी, इसलिए ज़्यादा शूट नहीं कर पाया। लेकिन जितना शूट किया आपको दिखा दिया है। तो चलो अब खाना खाते हैं। आज डिनर में है दाल चावल और चपाती। तो चलो करते हैं डिनर। हमारी बाई हमारे कान में खुसुर फुसुर करते हुए, दिन भर की शिकायतें करते हुए। क्या हुआ माँ? हेलो बच्चा, सोनू सोनू पली, क्या हुआ? क्या हुआ? दिन भर मिस कर ली तू हमको मिस कर ली तू। ले हम आ गए अब। गुड नाइट। चलो दोस्तों, आज मेरे साथ ना बहुत ही मज़ेदार चीज़ हुई। क्या हुआ पता है? मैं जब खाना खाने बैठा था ना शादी में, तो थोड़ी सी जगह ऐसी झुकी हुई थी, मतलब सही नहीं थी। तो मैं बैठा हूँ और बैठा, मैंने खाना खाया, सब हुआ। अब खाना खाने के बाद मैं जब उठा, मेरा लेफ़्ट पैर जो था ना पूरा मतलब काम से ही गया, ऐसे जैसे कि पैरालाइज्ड है। वो हिल ही नहीं रहा है और फील भी नहीं हो रहा है मुझे मेरा लेफ़्ट पैर। फिर मैं जैसे ही उठा और उस पैर पे थोड़ा सा भी ज़ोर पड़ा, मैं से पीछे जाते जा रहा हूँ और पीछे गिर गया मैं। फिर पीछे गिर गया, फिर उठने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर आगे गिर गया। और आजू बाजू के लोग क्या बोल रहे हैं भाई, एक वहाँ पे दीदी थे एक, उन्होंने मुझे देख के क्या बोला पता है? उनकी जेन्युइनली उनकी आंखों में मुझे मेरे लिए भाई सिंपैथी दिखी। ऐसे बोल रहे हैं लंगड़ा है शायद बेचारा। अरे भाई, मुझे बोल रहे लंगड़ा है। मैंने बोला नहीं लंगड़ा नहीं हूँ। फिर दूसरे एक अंकल आए थे, उन्होंने बोला क्या हुआ? मैंने बोला कुछ नहीं, थोड़ा सुन्न हो गया है पैर बैठने की वजह से। भाई फिर 15 मिनट मैं ऐसे घसीटते हुए जाके 5 मिनट वहाँ पे बैठा साइड में। फिर वहाँ से निकलने के बाद मैं लंगड़ते जाकर दीवार को ऐसे दीवार की सपोर्ट लेकर 10 मिनट खड़ा रहा। 15 मिनट के लिए मेरे पैर ऐसे सुन्न हो गए थे, फील नहीं हो रहे थे मुझे मेरे पैर। वो थोड़ा सा मुश्किल से बैठने की वजह से ब्लड सर्कुलेशन रुक गया था और उसकी वजह से हो रहा था शायद ये। बहुत ही खतरनाक भाई। आज मुझे पता चला कि जो लोग मतलब अच्छे से चल नहीं पाते, किसी को पैरालिस्ट होता है या फिर कुछ होता है, उनको कैसे फील होता होगा। मेरा पैर है ना रस्सी की तरह ऐसे मुड़ रहा था, किधर भी कहाँ पे भी मुड़ रहा था उसके हिसाब से, रस्सी की तरह फील ही नहीं हो रहा था। और उसके ऊपर मैं वज़न ही नहीं दे पा रहा था। तो चलो अब खाना हो चुका है मेरा, और आज का दिन बहुत फ्रस्ट्रेटेड था, तो बहुत थक गया हूँ। अब मैं सोता हूँ और इसे एडिट भी करता हूँ, उसके बाद सोता हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।